ब्रेन स्टेम में क्या होता है बेसिकली, जब तक हमारा थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो जाता, विच मीन्स द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन, टिल द टाइम ब्रेन स्टेम एक्टिव रहता है, रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंटरी मूवमेंट परफॉर्म करती रहती हैं। जैसे ही बच्चे को स्टिमुलस मिलता है, इनपुट मिलता है कोई भी, बच्चा उसके हिसाब से इमीडिएट एक एक्शन लेता है, और विच इज इनवॉलेंटरी एंड ऑटोमेटिक, जिसमें बच्चे का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। बट द मोमेंट द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच मीन्स द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, गेट्स एक्टिवेटेड, तो कॉर्टेक्स इज लाइक सीईओ ऑफ द कंपनी। तो सीईओ क्या बोलता है, नाउ आई हैव टेकन द चार्ज, आई एम द बॉस, लेट्स स्टॉप ऑल दीज इनवॉलेंटरी मूवमेंट, एंड रिफ्लेक्स गॉट इंटीग्रेटेड। भी आप समझ गए कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बच्चों में इंटीग्रेट नहीं हुई रिफ्लेक्सेस। तो अब गैप कहां पे आया पूरे सिस्टम में, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट कॉर्टेक्स इज डिसऑर्गेनाइज्ड, व्हिच मींस अगर हम बच्चे को देखेंगे तो बच्चा हमें डिसऑर्गेनाइज दिखेगा, और उसका सीधा मतलब है कि हमारा कॉर्टेक्स जो है डिसऑर्गेनाइज है। तो सीईओ जो है, जो डिसऑर्गेनाइज है, उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। सीईओ ने, यानी कॉर्टेक्स ने, ब्रेन स्टेम में ब्रेक अप्लाई कर दी, बट क्योंकि कॉर्टेक्स वीक हो गया हमारा, और वीक होने की वजह से जो ब्रेक उसने अप्लाई करी, उसके अराउंड कुछ लीकेजेस रह गए, और उन लीकेजेस में से रिफ्लेक्सेस जो हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट परफॉर्म करती हैं, और हमारी फंक्शनल लाइफ में बच्चों की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। समझ पा रहे हैं? मैं बहुत इजी करके बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में, सो दैट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या है ये, जिससे अब जब हम आगे असेसमेंट पे बात करेंगे, यू विल बी क्लियर ऑन दैट पार्ट कि हाउ दिस असेसमेंट एंड इंटरवेंशन थिंग वर्क। क्लियर है अभी तक आप लोग यहाँ पे? नाउ अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है? एक तरीका हमारे पास है, या तो हम कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग कर दें। तो कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? कॉर्टेक्स को समझने के लिए हमें देखना है बच्चे को। इफ माई चाइल्ड इज डिसऑर्गेनाइज्ड, which means my cortex of the brain, यानी thinking brain, is completely disorganized। या तो मेरे ब्रेन में बहुत ज्यादा नॉइस है, या बहुत कम सिग्नल्स हैं। so what I'm trying to say here is, या तो बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो बहुत सारे सिग्नल्स ब्रेन में जा रहे हैं जो ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा, थिंकिंग ब्रेन। या मेरा बच्चा हाइपो है, यानी वो रजिस्टर नहीं कर पा रहा इनपुट्स को, टैक्टाइल इनपुट, वेस्टिबुलर इनपुट, प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट्स, और जो इनपुट्स ना रजिस्ट्रेशन करने की वजह से जो इनपुट्स पहुंच रहे हैं ब्रेन में, वो फॉल्टी इनपुट्स हैं, और फॉल्टी इनपुट्स को ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा ठीक से, या उसका जो आउटकम बना रहा है ब्रेन, वो आउटकम में हमें डिसऑर्गेनाइज दिख रहा है अपना। पेरेंट्स समझ पा रहे हैं? यस और नो? Yes. Yes. अभी हमें क्या करना है, पहले हमें अपने कॉर्टेक्स को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, क्योंकि कॉर्टेक्स इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, और सीईओ ऑफ द ब्रेन आई वुड से, यानी वही टॉप अथॉरिटी है, थिंकिंग ब्रेन। जब तक वो ठीक से नहीं कंट्रोल में आता, तब तक ब्रेन इस टाइम पे वो कंट्रोल नहीं ले पाएगा। सो वी हैव टू वेज ऑफ डूइंग दैट। नंबर वन इज, पहले हम देखें हमारा बच्चा डिसऑर्गेनाइज क्यों है। इफ माई चाइल्ड इज डिसऑर्गेनाइज बिकॉज ऑफ सेंसरी डिसफंक्शन, तो मुझे उसकी सेंसरीज को पहले स्टेबल मोड पे लेके आना पड़ेगा। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, वी हैव टू गिव प्रॉपर सेंसरी इनपुट टू किड, जिससे वो जो मैसेजेस ब्रेन में पहुंचे वो प्रॉपर पहुंचे, ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज सेंसरी इनपुट इज द फूड ऑफ द थिंकिंग ब्रेन, कॉर्टेक्स। तो जब फूड उसको मिला और वो स्ट्रेंथन हो गया, तो स्ट्रेंथन होने के बाद वो पावर में आएगा, जब वो अगेन ब्रेक अप्लाई करेगा ब्रेन स्टेम पे, तब कोई लीकेजेस नहीं बचेंगे, एंड दीज रिफ्लेक्सेस गेट्स इंटीग्रेटेड। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूं कि बच्चे की पहले सेंसेस को हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो सेंसरी डिसऑर्गेनाइज तो नहीं है। तो अगर हम सेंसरी को छोड़ के रिफ्लेक्स पे काम करना स्टार्ट कर दें, तो इंपैक्ट नहीं आ पाएगा,